रेत से भरे उस देश में आज भी तीन महान छायाएं सूर्यास्त के समय एक दिव्य दृश्य बनाती हैं। गिजा के विशाल पिरामिड जो सहस्त्राब्दियों से मानव जाति के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। यह केवल पत्थरों के ढांचे नहीं है, यह इतिहास, विज्ञान, धर्म और आत्मा से जुड़ा एक शाश्वत प्रश्न है। क्या बाइबल के पात्र इन पिरामिडों से जुड़े थे? क्या यूसुफ ने इनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया था? क्या मूसा ने इन पिरामिडों की छाया में फिरौन से लड़ा था? इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं इतिहास, बाइबल, कुरान और पुरातत्व में। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें और हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। तो अब शुरू करते हैं पिरामिड और बाइबल के बारे में छिपे हुए रहस्यों को। सबसे पहले जानते हैं कि पिरामिड कैसे बने, कब बने और किस उद्देश्य से बने। गिजा के तीन प्रसिद्ध पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनकाउरे नामक फिरौन द्वारा बनवाए गए थे। सबसे बड़ा पिरामिड जो आज भी 7 प्राचीन अजूबों में जीवित है, वह खुफू का पिरामिड है। इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग 2580 से 2660 ईसा पूर्व के बीच हुआ। कुल निर्माण समय लगभग 20 वर्षों का अनुमानित है। इस पिरामिड की ऊंचाई पहले 146.6 मीटर थी, जो अब क्षरण के कारण 138.8 मीटर रह गई है। इसमें लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगे हैं। हर ब्लॉक का औसत वजन 2.5 से 15 टन तक है। इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि इसे बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे, परंतु आधुनिक पुरातत्वविद जैसे मार्क लेहनर और जाही हवास कहते हैं कि लगभग 20,000 से 30,000 कुशल श्रमिकों ने 20 वर्षों तक मेहनत की। इन मजदूरों के लिए विशेष गांव बनाए गए, जहां उन्हें भोजन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं दी गईं। इस निर्माण में चूना पत्थर, ग्रेनाइट, डोलोमाइट पत्थरों का उपयोग हुआ। अधिकतर पत्थर नील नदी के किनारे से लाए गए और एक विशेष स्लेड एंड लुब्रिकेशन प्रणाली से उन्हें रेत पर खींचा गया। क्या पिरामिड अनाज के गोदाम थे? अब आते हैं उस विवादास्पद लेकिन रोचक विचार पर कि क्या पिरामिड अनाज भंडारण के लिए बनाए गए थे। उत्पत्ति अध्याय 41 में बाइबल बताता है कि फिरौन ने यूसुफ को स्वप्नों का अर्थ बताने के बाद उसे मिस्र का अधिकारी बना दिया और यूसुफ ने 7 साल की समृद्धि में अनाज एकत्र करने का आदेश दिया ताकि अकाल में मिस्र को बचाया जा सके। कुछ विद्वान मानते हैं कि जिन संरचनाओं में यह अनाज रखा गया वह पिरामिड नुमा या पिरामिड से संबंधित हो सकते हैं। मध्यकालीन यहूदी परंपराओं में यूसुफ को मिस्र के भंडारण योजना का जनक माना गया है। मानिथो नामक मिस्रवासी इतिहासकार ने लिखा कि एक विदेशी व्यक्ति, जिसे वह ओसर सेफ कहता है, ने मिस्र में अकाल से लड़ने की योजना बनाई। कुरान की सूरह यूसुफ में भी यही बात कही गई है कि यूसुफ ने फराओ को स्वप्नों की व्याख्या दी और भंडारण की सलाह दी। वहां कहा गया है कि तुम 7 वर्षों तक बोओगे, फिर उसे भंडार में रखो। हालांकि आधुनिक पुरातत्व इन पिरामिडों को मकबरे मानता है, लेकिन इस विचार में आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्य छिपा है कि शायद यह एक से अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुए हों। बाइबल में सीधे यह नहीं लिखा कि यूसुफ ने पिरामिड बनाए, परंतु बाइबल की घटनाओं और मिस्र के समय को देखें तो एक रहस्यमयी समानता मिलती है। मूसा और दासों की मेहनत। निर्गमन अध्याय 1 कहता है कि इजरायली मिस्र में गुलाम बना दिए गए और उन्हें पत्थर और ईंट बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने उनके जीवन को कठिन बना दिया और उनसे कठोर परिश्रम करवाया। हेरोडोटस और अन्य यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि मिस्र की महान संरचनाएं दासों के बल पर बनी। यद्यपि आधुनिक पुरातत्वकार इससे असहमत हैं, फिर भी बाइबल और कुरान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूसा के समय इजरायली मिस्र में मजदूरी कर रहे थे। क्या वे पिरामिडों के निर्माण में जुड़े थे? यह कहना कठिन है, पर यह तय है कि मूसा और उसके लोगों ने इन महान संरचनाओं की छाया में उत्पीड़न सहा। बाइबल और मिस्र के देवताओं का टकराव। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, वे मिस्र के देवताओं की शक्ति का प्रतीक थे। हर फराओ को देवता माना जाता था। वे मरने के बाद ओसिरिस बनते थे। पिरामिड के अंदर उनके साथ सोना, अनाज, गुलामों की मूर्तियां और रथ तक दफनाए जाते थे। बाइबल का परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। निर्गमन 20 में वह स्पष्ट कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्त न बना। मिस्र में यही टकराव हुआ। मूसा ने फराओ के सामने खड़े होकर कहा, मुझे अपने लोगों को ले जाने दे।
मिस्र के 10 संकट पिरामिडों की दिव्यता और देवत्व के खिलाफ जीवित परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था। जल का रक्त बनना, सूर्य का अंधकार और पहले जन्मों की मृत्यु, यह सब मिस्र के देवताओं को नीचा दिखाने के लिए था। पिरामिड और आत्मिक संदेश। पिरामिड मृत्यु के प्रतीक हैं। वे मकबरे हैं, पत्थर के घर जो मृत राजा को अनंत जीवन देने के लिए बनाए गए थे। परंतु बाइबल में मृत्यु से अधिक जीवन पर बल दिया गया है। यीशु मसीह की कब्र एक पथरीली गुफा थी, लेकिन तीसरे दिन वह खाली हो गई। पिरामिड आज भी खड़े हैं, पर वे मौन हैं। मसीह की कब्र आज भी खाली है, पर वह जीवन की घोषणा करती है। क्या मूसा को पिरामिडों का ज्ञान था? बाइबल कहती है कि मूसा को मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई। अधिनियम 7 में लिखा है, मूसा मिस्र की सारी विद्या में निपुण था। क्या इसमें वास्तुकला और पिरामिड निर्माण का ज्ञान भी शामिल था? यह संभव है। मूसा ने तंबू का निर्माण किया। मीटिंग टेंट, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाया गया था, उसकी संरचना, अनुपात और प्रतीक पिरामिडों से बिल्कुल अलग थे। जहां पिरामिड मृत आत्मा के लिए थे, वहां तंबू जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के लिए था। अन्य ऐतिहासिक प्रमाण। इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस लिखते हैं कि इजरायली दासों ने मिस्र में पिथोम एंड रामेसीस जैसे नगर बनाए। यह नगर आज के टेल एल रिताबा और टेल एल मस्कुता से जोड़े जाते हैं। यह स्थल पिरामिडों के निकट है। यूसीबियस नामक इतिहासकार भी लिखता है कि मिस्र में इजरायली गुलामी के समय पिरामिडों का युग चल रहा था। निष्कर्ष, क्या पिरामिड बाइबल के गवाह हैं? पिरामिड परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सके। न फराओ रोक पाया, न मृत्यु की ये इमारतें। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया तो रेत, पत्थर और राजा सब हार गए। आज भी यह पिरामिड जीवित मसीह के लिए मौन साक्षी है। वे मृत हैं, पर वह जीवित है। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल के इतिहास और आत्मिक गहराई को इसी प्रकार खोजते रहें, तो अभी हमारे चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और जानें कि कैसे परमेश्वर इतिहास की रेत